सभी को जय हिंद तथा सभी को वंदे मातरम। दिस इज चंद्रभान फ्रॉम चंद्रायन एकेडमी। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आपके परिवार स्वस्थ होगा। देखेंगे मनोविज्ञान पेडागॉजी के टॉप ट्रेंडिंग 21 क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 21 प्रश्न में आपके कितने नंबर आए। पहला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव, निदानात्मक सुझाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निदानात्मक सुझाव। देखेंगे प्रश्न नंबर 2, प्रकृति पोषण पर बहस निम्न में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी और पर्यावरण से, व्यवहार और पर्यावरण से, पर्यावरण और जीव विज्ञान से, पर्यावरण और पालन पोषण से। तो प्रकृति पोषण पर बहस किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवंशिकी और पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अगर राष्ट्रमित्र में हर बहन मेरी हर मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आगामी नोटिफिकेशन कोई भी मिस ना हो। हमारा एक उद्देश्य है आपका एकमात्र सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, सुल्तान चिंपैंजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया तथा उस सिद्धांत का नाम क्या था? थार्नडाइक का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, या थार्नडाइक का पुनर्बलन का सिद्धांत था, या कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, या कोहलर का अनुबंध का सिद्धांत था? तो ये कौन सा सिद्धांत था सुल्तान का चिंपैंजी का परीक्षण? तो थार्नडाइक का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये नहीं था, थार्नडाइक का पुनर्बलन का सिद्धांत ये भी नहीं था, कोहलर का अनुबंध का सिद्धांत ये भी नहीं था। तो कौन सा था? कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया गया? किसका? केचनर द्वारा, युंग द्वारा, सेल्डन द्वारा, स्पेंसर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? युंग द्वारा। किसके द्वारा किया गया? युंग। अंतर्मुखी क्या होते हैं? जो अपनी बातों को अपने अंदर रखते हैं और ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, इनके ज़्यादा मित्र नहीं होते हैं अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले लोगों के। बहिर्मुखी होते हैं जो दूसरों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इनके बहुत ज़्यादा मित्र होते हैं। लेकिन उभयमुखी में दोनों प्रकार के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आता है, ना बहुत ज़्यादा कि जहाँ जैसा माहौल होगा वो अपने आप को वैसा ढाल लेगा, ये होगा उभयमुखी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, डैड डैश के अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसके हैं? बंडूरा, युंग, फ्रायड, एडलर। तो ये 5वें का राइट आंसर क्या होगा? फ्रायड। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 देखेंगे, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है? संवेग कहलाता है, अप्रेरण कहलाता है, कुंठा कहलाता है, आक्रामकता कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, कुंठा। किसका राइट आंसर क्या होगा? कुंठा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, आधार आयु निम्न में इसके किससे मापन से संबंधित है? रुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, अवधान से। तो 7वें का राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि से। अब ये भी जान लीजिए आयु के जनक कौन है? तो आईक्यू के जनक हैं स्टर्न। मापन, आईक्यू का मापन किससे संबंधित है? तो ये किससे है? टर्मन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, सीखने में पलायन आधारित है? सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर, पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो 8वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नकारात्मक पुनर्बलन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं के संदर्भ में सक्रिय भागीदारी से क्या मतलब है? स्मरण करना, वापस बुलाना और पढ़ना। देख लीजिए राइट आंसर आप छाटते चलिए पहले से। स्मरण करना रोट लर्निंग पर दे रहा तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। अपने शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना, खाली शिक्षक का ही अनुसरण करना और नकल करना, तो ये क्या होगा? सक्रिय भागीदारी, ये भी नहीं होगा। पूछना, प्रश्न करना और बहस करना, ये लग रहा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। और देखेंगे लास्ट, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर का अनुकरण करना, ये भी खाली शिक्षक द्वारा ही अनुकरण करना, तो ये भी नहीं होगा। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रश्न पूछना, प्रश्न करना और बहस करना। प्रश्न नंबर देखेंगे 10, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है? कौन सा बताना है? आयाम नहीं है ये बताना है, निगेटिव पर ध्यान देना है। धारणा, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। तो कौन सा होगा 10वें का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, तर्क करना, ये नहीं है। और आयाम है कौन कौन से? धारणा है, पुनः स्मरण करना है, पहचानना, ये आयाम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11,
यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण सीखना। 11वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर 4 गर्भावस्था से बच्चे का जन्म से लेकर माँ के गर्भ से लेकर किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। अपिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया, स्किनर ने दिया, वाटसन ने दिया। तो 13 का राइट आंसर बताएंगे किसने? स्किनर ने दिया, ऑप्शन नंबर 3। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक जाना जाता है, थॉर्नडाइक ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, ये भी जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, अप्रेरणा कहते हैं, अवृत्ति कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। 14 का राइट आंसर आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट होगा इसका, अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक विधि नहीं है? कौन सी विधि नहीं? जनिक विधि, मन झंझाकरण विधि, केस अध्ययन, प्रक्षेपण विधि। तो 15 का राइट आंसर बताएंगे, तो राइट आंसर होगा मनः झंझाकरण विधि, ये ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। यदि कोई विद्यार्थी अपना सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? यदि कोई विद्यार्थी शिक्षक का आपका सम्मान नहीं करता, यदि शिक्षक का सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में अंक देंगे, अंक कम देंगे, उसके अभिभावक से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। तो निगेटिव आंसर पहले ही हटा देना। उसकी अपेक्षा नहीं कर सकता शिक्षक, परीक्षा में अंक कम देगा, ये भी नहीं करता, शिक्षक का ये गुणधर्म नहीं किसी बच्चे को कम अंक दे। उससे डांटेंगे, उसे डांटेंगे भी नहीं, उससे अभिभावक से बात करके उसकी समस्या का समाधान करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित होगा। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर होता है शिक्षक केंद्रित ये। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो कैसी एनसीएफ के अनुसार तो कैसा होगा? छात्र केंद्रित होगा और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। पहले क्या था? शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। उपलब्धि प्रतिमावली का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण द्वारा किया जाता है? रोसार्क परीक्षण, टीएटी परीक्षण, वाक्यमूर्त परीक्षण, ड्रा-ए-मैन टेस्ट। 18 का राइट आंसर बताएंगे। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 टीएटी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। अपनी कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, बच्चों से बातचीत करे, उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे। 19 का राइट आंसर बताएंगे आप। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बच्चों से क्या करें? बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। छात्रों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना दर्शाता है। प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवता उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। 20 का राइट आंसर बताएंगे आप। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं इसका राइट आंसर होगा। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसमें विद्यार्थियों से भय और तनाव का संचार हो, इसमें विद्यार्थियों शिक्षकों को प्रतिपुष्ट फीडबैक प्राप्त हो, या केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों के अंतर करने के लिए हो। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षक के प्रतिपुष्ट या फीडबैक जिसे कहते हैं वो प्राप्त हो। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आगामी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके 21 क्वेश्चनों में कितने नंबर आए। थैंक्स फॉर वाचिंग चंद्रा एन एकेडमी।